श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री विष्णुनाम तेज कुंवर श्यामायु को या पल पल करो प्रणाम, या पल पल करो प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ जय। धर्म प्राण सुंदर शाह जी एवं धर्म प्रेमी सज्जनों, भाई श्री जगदीश भाई छगन भाई इनके धाम के उपलक्ष्य में श्रीमुखवाणी मने पार ब्रह्म सच्चिदानंद अक्षरादि श्री जी साहेब जी के वांग्मय स्वरूप का अखंड पाठ पारायण रखा गया। इन वाणी की बरकतें दफे होत सब बलाएं। सारे संसार की दुविधाएं जिस वाणी को पढ़ने से, सुनने से, मनन करने से, मथन करने से, ये 14 लोक की ब्रह्मांड की जितनी भी दुविधाएं हैं, जाहिरी या बातों माने आंतरिक भी, सभी दुविधाएं समाप्त हो जाती है। ऐसी वाणी का पाठ पाठ रखा गया। क्यों कि हमारे धामवासी भाई श्री जगदीश भाई की आत्मा को श्री प्राण वल्लभ सच्चिदानंद स्वरूप अपने चरण कमल में सदैव स्थान देवे और परिवार को, समाज को, कुटुंब को जो दुख आपत्ति आ पड़ी है, वो दुविधा सहन करने की क्षमता, वो दुख सहन करने की क्षमता श्री प्राण वल्लभ अपने आनंद की छांव में रखे और वो दुख सहन करने की क्षमता प्रदान करें। बात यह है, महाभारत का एक प्रसंग है। ये पाठ का समापन तो करेंगे पर 5 मिनट ऐसे बोलना है कि हम सबको लगे कि नहीं हाँ कुछ बोला है। महाभारत का एक प्रसंग है, जब पांडव वन में विचरण कर रहे थे, अज्ञातवास में थे, उस समय मां कुंती को प्यास लगती है और अपने बड़े बेटे युधिष्ठिर को कहती बेटा प्यास लगी है, पानी ले आओ। बड़ा है तो आज्ञा करेगा छोटे को, 5 भाई थे, छोटे को आज्ञा की, भीम पानी लेने के लिए तालाब के किनारे पहुंचता है। अब प्रसंग वैसा है तो हम सबको सोचना पड़ेगा कि प्रसंग क्या है, किस तरह से हम सबको समझाते हैं। वो भीम जाके पानी का घड़ा जैसे तालाब में डुबोने का प्रयास करता है, तुरंत अंदर से यक्ष बाहर आता है और कहता है कि भाई मेरे प्रश्नों का जवाब दो। भीम पूछता है कितने? तो बोले 7 सवाल का जवाब दो फिर पानी ले जाओ। अरे भीम तो इतना जोरावर था कि जिसके शरीर में 10,000 हाथियों का बल था। महाभारत कहता है कितने? 10,000 हाथियों का बल जिसके शरीर में था, वो भीम कहता है यक्ष मैं तुझे चुटकी में मसल दूंगा, पानी तो मैं लेके जाऊंगा। अब यक्ष की शक्ति इसको पता नहीं थी। भीम को पानी के अंदर खींच लिया। कुछ समय बाद अर्जुन आया, अर्जुन को भी वही हाल हुआ। सहदेव नकुल सब आए, कोई यक्ष के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार नहीं था। आखिर में युधिष्ठिर ने जो सोचा कि भाई कोई नहीं आ रहा है, क्या बात है, पानी नहीं लेके आ रहा है, जो गया सो आया ही नहीं। हम बोलते ना जो गया सो आता नहीं, वो राज की खबर कोई लाता नहीं, सब गया है नहीं कोई। युधिष्ठिर गया, युधिष्ठिर ने देखा तालाब के किनारे यक्ष खड़ा है, हाथ जोड़ के प्रणाम किया और कहते हैं बोलिए मुनिवर क्या बात है। यक्ष कहता है पानी लेने के लिए तुम आए हो, 4 भाई तुम्हारे पानी में हैं, अगर मेरे 7 प्रश्नों का उत्तर दो पानी ले जाओ, आपका पानी है। युधिष्ठिर विनम्र हाथ जोड़ के कहते हैं कि बोलिए महाराज कौन सा प्रश्न है। और सबसे पहला प्रश्न ये था कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। हम सब लोग कहते हैं ना कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। बोलो अपने अपने गुरु महाराज की, बोलो श्री प्राणनाथ। अब युधिष्ठिर को पूछा कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। और युधिष्ठिर कहता है महाराज संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि लोग 4 कंधों पे जाते हैं
4 कंधों पे जाते हैं, जला के आ जाते हैं, अग्नि संस्कार कर देते हैं, फिर भी शुद्ध नहीं है। मृत्यु की शरण में जाते हैं, मृत्यु की शरण को प्राप्त होते हैं, और वो लोग इनकी चिता जला के भी आ जाते हैं, पर भी शुद्ध नहीं है कि हमको भी एक दिन। ये संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, फिर कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बांधे जात जंजीर। सब जाते हैं, देखते हैं, देखने के पश्चात भी हमको होश नहीं आता। और एक गजलकार ने लिख दिया, होश वालों को खबर क्या, हमको होश नहीं आता। श्री प्राणनाथ जी संसार में आकर के कहते, तेरी गिनती बांधी श्वासों श्वास, ओ भाई बाकी तेरे कितने बचे श्वास, एक श्वास की भी विश्वास नहीं है। अब तू गिनती बांधी है तो फिर इसमें उलझता जाता है। मेरा तेरा, लड़ाई झगड़ा, कुटुंब कबीला, पुत्र परिवार, धन दौलत, फिर कोई चला जाता है, हाँ मेरा स्वजन गया, होश में थोड़ी देर आता है, फिर आश्चर्य यही है कि फिर वो वापस माया में लिप्त हो जाता है। और श्री प्राण वल्लभ ने आकर के संसार के प्राणी मात्र को कहा, अरे हो दुनिया बावरी खोवत जन्म गंवार, मदमाती माया की झाकी सुनत नहीं पुकार। ऐसे दुर्लभ माया के संसार में, ऐसे कठिन संसार में परम धाम की वो दिव्य आत्माएं संसार में आती है, आकर के अपना मूल भूल जाती है कि मैं कौन हूं, कहां से आई हूं, ये दिखने वाला संसार क्या है, ये मिटने वाला संसार क्या है, इसको बनाने वाला कौन है, जिसको सारी दुनिया खोज रही है वो परमात्मा कौन है, वो परमात्मा कहां है, आकर के भूल जाती है। और जब भूल जाती है तो आखिर में अपने प्राण प्रीतम, उनकी आत्माओं के पति अनाथ प्रीतम आकर के संसार में समझाते हैं कि भाई हम और तुम और मैं इस संसार के नहीं है। ये 14 लोग का जो मंडल दिख रहा है वो नाशवंत संसार है। इससे परे योग माया का ब्रह्मांड जिसको कुटस्थोक्षर कहा है, और इससे परे तुम्हारा और मेरा धाम है, और तुम्हारा और मेरा संबंध आज का नहीं है, कल का नहीं है, साल 2 साल 5 साल का नहीं है, तुम्हारा और मेरा संबंध अनादि है। अब जब तुम्हारा और मेरा संबंध अनादि है तो मैं आपके लिए आया हूं, और आपके लिए आकर के मैंने ये ज्ञान दिया है कि हम आए हैं इतने काम ब्रह्म षष्ठी लेने का दाम, मेरी आत्माओं को लेने के लिए अगर मैं आया हूं तो आत्माएं क्या करेगी, कैसे रहेगी, कैसे विचरण करेगी। ये संसार के आश्चर्य को देखती है कि फना फिल्ला होने वाला संसार है, इसमें अनादि तत्व क्या है, अखंड तत्व क्या है, इसमें उनकी और उसकी लीला क्या है। जो लीला को समझना चाहता है और लीला में रत होना चाहता है, श्री प्राणनाथ जी संसार को समझाते हैं कि भाई खोजत खोजत सतगुरु पाइए, फिर सतगुरु संग करते। कोई खोज करेगा उसके लिए बात है, और हम सब परमधाम की आत्मा है। बोलिए बोलो श्री प्राणनाथ, बोलो श्री सदगुरु महाराज। हम सबको याद आ जाता है कि हम परमधाम की आत्मा, ब्रह्म षष्ठी है, परमधाम की आत्मा है। बताओ परमधाम की आत्मा है तो हमारा दूल्हे का रूप कैसा है, हमारा दूल्हा कैसा है ना। एक महाभारत का एक प्रसंग बोल देता हूं। पांडवों की माता कुंती और कौरवों की माता गांधारी, जिसने शादी की और तुरंत अपनी आंखों पे पट्टी बांधने वाली वो पतिव्रता नारी। कौन सी नारी? गांधारी। हम सब जानते हैं ना गांधारी। गांधारी ने अपने पति को एक ही बार देखा कि मेरा पति देख नहीं सकता तो मैं भी अपनी आंखों पे पट्टी बांधकर संसार देखूंगी। तो हमारा पति ने देखा और हमने भी आंखों पे पट्टी बांध ली। पति देखता है ना, हमने भी पट्टी बांध ली। क्या देखना है? झूठे खेल को, झूठे वजूद को, झूठी माया को, झूठे संसार को, झूठा सारा, इसमें कोई सत्य नहीं है। पर श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि आज सांच कहना तो कहूं को ना रुचे। आज संसार में सत्य कहना किसी को अच्छा नहीं लगता, पर कछुक प्रकाश सत्य, कुछ ऐसी मीठी बातें कर दूं, सत्य की बातें कर दूं, ताकि ये संसार को पता लगे कि वो प्राणनाथ पूर्ण अक्षरातीत झूठे वजूदों में नहीं है,
झूठे खेल में नहीं है। हम झूठे वजूद, झूठे कुटुंब, कबीला, पुत्र, परिवार बना के बैठे हैं, झूठे भगवान बना के बैठे हैं, मूर्ति मंदिरों में मस्जिदों में भगवान ढूंढते हैं, परमात्मा होना नहीं है। अब वो अपने पति को एक बार देख ली गांधारी ने, फिर पट्टी बांधी। वो पतिव्रता नारी का धर्म हम भी मानते हैं। हमारा भी धर्म कौन सा है? बोलो भाई, हमारा धर्म क्या है? अरे एक बार जयकारा बोल के बोलो, ओ श्री प्राणनाथ। हमारा धर्म कौन सा है? पतिव्रता नारी का धर्म है। और हमारी पूजा कौन सी? बोले मानसी। कौन सी पूजा? अरे बोलो महाराज, कौन सी पूजा? मानसी पूजा। और धर्म हमारा क्या? तो बोले पतिव्रता साधनमान। गांधारी ने लगन करके आई, शादी करके आई, आंखों पे पट्टी बांध ली। युद्ध का मैदान जब 18वें दिन में पहुंचा, एक बार आंखों की पट्टी खोलती है। कितने बार? एक बार आंखों की पट्टी जब गांधारी खोलती है तो उसका बेटा पूरे लोहे का हो जाता है। क्या हो जाता है? अरे बोल लो फिर वाह, है ना? आनंद आएगा। जरा थोड़ी बात करता हूं मैं, वो भी पतिव्रता नारी हम है। तुम दुल्हा में और न जानू बात, ई शख्सो सेवा करूं सबंगो। दुल्हा दुल्हन की बात है। तो वो दुल्हन ऐसी है कि अपने बेटे को एक बार आंख की पट्टी खोलती है, और वो पट्टी खोलने के बाद वो दुर्योधन लोहे का हो जाता है। शरीर क्या हो जाता है? इतनी शक्ति, आंखों से इतना तेज संसार की पतिव्रता नारी के अंदर है। हम परमधाम की आत्मा है ना। वाणी में तो परमधाम की आत्मा को श्री जी ने ये लिखा है कि ए मेरी ब्रह्मात्माओं, बरकत ब्रह्म सृष्टि की। ए माई थोड़ा बोलो श्री प्राणनाथ। बरकत ब्रह्म सृष्टि की सब दीदार पावे हक, अक्षरातीत परब्रह्म का दीदार सारी दुनिया पाएगी। पर बरकत ब्रह्म सृष्टि की क्या है पता है? परम धाम की आत्माओं की ताकत क्या है? कि सारी दुनिया को अखंड करना। इंद्रावती बाई के तन में ऐसी बात कह दी कि मोहे ऐसा दिल में आया, ये जो देखा ब्रह्मांड है, ये देखा जो ब्रह्मांड है ना, को तो क्या देखी रे दुनिया। जिनको ना करे वो पतिव्रता नारी है, हम भी पतिव्रता नारी, हम भी तारतम लेके बैठे, उसने भी तारतम लिया। इंद्रावती ने तारतम लिया, महाराज छत्रसाल ने तारतम लिया, मुकुंदास ने लिया, लालदास जी ने लिया, केशवदास ने, जिन जिन मोमिनों ने, जिन जिन परमहंसों ने तारतम लिया। और ब्रह्मषष्ठी सुंदर सात को परमहंस कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बोल लो। परमहंस कहते हैं। क्या कहते हैं? परमहंस। नदी किलकिला के तट पे जो परमहंस है ना, वही पर ना ये पद्मावतीपुर धाम से अपनी वो ज्ञान रूपी वाणी लेके जो है वो सारे परमहंस है। पर इसके ऊपर जो अमल करेगा, इसके ऊपर चलेगा, नक्श से सिक तक पूरे रूप से जो चलेगा वही परमहंस है। आपन हम बोलते हैं रे पगले आपन, बोलो श्री प्राणनाथ। गांधारी के पगले चल सकते हम। सती अंशु या सूर्य, सती अंशु, अरे सती सावित्री ने सूर्य की गति को रोक दिया। किसकी गति को रोक दिया? सूर्य की गति को। सूर्य तू रुक जा, यमराज मेरे पति को ले जाते हैं, शाम तक होने नहीं दूंगी। वो पावर है, वो पतिव्रता नारी का धर्म। हम तो पति को क्या समझते पता नहीं, है ना। अरे पति है हमारा, कहां भाग के जाएगा। अभी माया का खेल बाकी है, अभी देखना है। ए बहन बोलो श्री प्राणनाथ। अभी सब कुछ देखना बाकी है। संसार का जो लुभावना चेहरा है अभी हमने देखा ही नहीं है। थोड़ी खुशी है, बाद में बहुत बड़ा गम है। पता है 84 लाख योनियों के चक्कर में घूमने से कितना दर्द होता है। एक बार मां के गर्भ में जन्म लेते हैं तो हजार नहीं करोड़ों विच्छी की वेदना होती है। 9 महीने ऊंधे माथे लटकना पड़ता है। कितने महीने? 9 महीने ऊंधे माथे लटकना पड़ता है। मां के गर्भ में सोफा सेट कुछ था नहीं। मां के गर्भ में गंदे पदार्थ, मल मूत्र वीर्य रक्त धात पात, इतने सड़े पदार्थ मां के गर्भ में हैं। चाहे मैंने जन्म लिया हो या मेरे बच्चे ने जन्म लिया हो, सब ने यही यातना भोग किया है। क्योंकि ये संसार का नियम है कि मां के गर्भ के बिना कोई जन्म ले सकता। कोई ना मुख से पैदा होता है, ना हाथी से, ना छाती से, ना पैर से,
कहीं से कोई पैदा नहीं होता, प्रकृति का नियम है। भगवान कृष्ण ने भी यही जन्म लिया, भगवान राम ने भी यही जन्म लिया, कबीर ने भी यही जन्म लिया। सब ने, कबीर को इसीलिए कहना पड़ा भंग की काया भंग की माया, फिर भंगे भंग मिलाया बोलो बच्चा, इनमें श्वास चेतन कहां से आया। सब इतनी तकलीफें उठा उठा करके जब मानव तन मिला, ओ भाई आओ अवसर के भूलिए। फिर मां के गर्भ में जन्मना मरना कर्म, फिर गलत करते रहोगे। काम क्रोध लोभ मोह इच्छा तृष्णा राग द्वेष, मेरा तेरा लड़ाई झगड़े करते रहोगे। तो ये दिल है, इंद्रावती बाई कहती है कठिनाई में जोई जीव तारी। अभी सोमबाई पीपीरो वाले ने चौपाई लिख के रख दी थी, इन्होंने लिखी, बहुत बड़ी बात लिखी बेचारे ने। हे जीव मैंने तेरी कठिनाई देखी, क्यों? तेरा दिल कोमल नहीं है, वज्र की तरह कठोर हो गया है, इसमें प्रेम का अंकुर ही नहीं फूटता, निर्मलता का अंकुर ही नहीं फूटता, और परमात्मा को जो पाना है उसकी तरफ तू प्रयाण नहीं करता। क्यों? ये संसार का नियम है ना। परमात्मा को पाने के लिए भक्ति सदा सर्वदा करनी पड़ती है। अब 84 लाख होने के बाद ऐसा अवसर मिला है मानव तन, इस मानव तन को सफल कैसे बनावे। कलयुग का अंतिम चरण चल रहा है, सावधान मेरे साथियों, कलयुग का अंतिम चरण चल रहा है। कब ये संसार की डोरी छूट जाए, कब ये परमात्मा का साथ ब्रह्मात्मा लेके चले जाए और ये सन्नासवर संसार फना पीला हो जाए। सावधान हो जाओ। श्री प्राणनाथ के चरण कमल पकड़ लो, पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत परमात्माएं हैं, और दुनिया को कहोगे दुनिया वालों, बाद में ना कहना कि प्राणनाथ आए थे, प्राणनाथ के साथी आए थे, और प्राणनाथ इनके आत्माओं के साथ ज्ञान लेकर इस नश्वर संसार में 28वें कलयुग में आए थे। हमको पता नहीं था, क्योंकि हमने तारतम्य लेने के बाद, पतिव्रता धर्म लेने के बाद हमने प्रतिज्ञा की कि ये सुख देऊं, हम ये सुख संसार को देना चाहते हैं। अगर देना चाहते हैं तो संसार के सभी जीवों को बोलना पड़ेगा प्राणनाथ पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत परमात्मा एक है, वो सबका साहेब, साहेब आए इन जीवी कारज करने, सबका झगड़ा मेट के, या दुनिया सबका झगड़ा, हिंदू मुसलमानवाद जातिवाद कर्मवाद धर्मवाद भेषवाद भाषावाद राष्ट्रवाद सबको खत्म करके सुख शीतल करो संसार, सबको एक परमात्मा की प्रेम की भाषा सिखा करके सबको आगे हयात अखंड मुक्ति का मार्ग देने वाले वो प्राणनाथ आए हैं। वो प्राणनाथ के चरण कमल पकड़ो और धामधनी श्री प्राणवल्लभ से प्रार्थना करते हैं, मेरे प्राणों के आधार हमारे भाई जगदीश भाई आपके चरण कमल में आए हैं। पंच भौतिक तन का नाम था जगदीश भाई, आत्मा का नाम नहीं था, तन का नाम है। और ये तन का तो ये संसार में यही हाल है कि 10 किलो 10 मन लकड़ी के हवाले करना है, एक न एक दिन जाना होगा हरी भरी फुलवारी तन के, सबको जाने ये छोड़ देंगे। यही आश्चर्य है। जगदीश भाई के भीतर में जो आत्मा बैठी थी उनको सदैव श्री प्राणनाथ जी उनके चरणों में स्थान दे। बहन मीना बहन, इनके भाई परिवार कुटुंब कबीला, इनकी बच्चियां, सबको श्री प्राणनाथ जी महाराज अपनी मीठी छांव के नीचे रखें, सबको दुख सहन करने की क्षमता प्रदान करें, संसार में सुचारू रूप से अपना भविष्य फिर से बसर करें, और प्राणनाथ जी की वाणी को, आबे हयात करने वाली वाणी को इस संसार में फैलावे। यही मंगल कामना के साथ पाठ पाठ का समापन करते, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की पत्नी है माँ देवी भगवती पार्वती, वो भी ये ज्ञान सुन के सो जाती थी। हम तो इंसान है ना। बोलो श्री प्राणनाथ, माँ भगवती को नींद आ जाती जो 14 लोक के मालकिन, तो फिर हम तो इंसान है। पर श्री जी की वाणी से हमको ये पता चला कि निराकार के फिर 3 पार के पार से वो ज्ञान जो हमारे दिया है, हम सब इनका समापन माने, अपने समयानुसार वाणी को विराम देते हैं। सब कुल मिलाकर एक बार प्राणनाथ का जयकारा बोले, फिर वाणी को विराम देते। बोलो श्री प्राणनाथ, बोलो श्री सदगुरु महाराज की 10 और 2 पूरा जो कहे सो बारी क्यामत के पूरे भय। एक तीसरी बड़ी फरिश्तों की फजर, पीछे उठ खड़ी दुनिया नूर नजर, पीछे उठ खड़ी दुनिया नूर नजर। प्रकरण 22 सोपाय 516।
दिन क्यामत के पूरे कहे सो खास उम्मत वालों ने लहे, क्यों लहे जाको लिखी दो जग, जावे नहीं तीनों की शक। पुरशिश का दिन साहेब दिखावे, क्यामत तोल दूजा कोई न पावे। 5 सूरत लिखी आम सी पारे, ए समझे पाक दिलु जियारे। ए पांचों ने कमल जो करे, सो किस्ती फरमान से ना करे। और झूठा काम मत फैली करे, सो दोजक की आग में पड़े। हमेशा दोजक की बदकार, रोज क्यामत के हुए खुआर। ए दिन की ने ना किया मुकर्रर, तय पहचानो जिंदगी खबर। कोई न जाने राह न जाने दिन, इन समय हादिए किए चेतन। उस दिन बदला हो व्यक्ति जोर, हाथों सीधे साहेब करे मरोर। तीत पहुंच के सुनदई तुम्हें किन्न, बुजुर्ग दई तिन। निहायत इस रोज की कोई न पावे, ये बादशाह पुरशिश का दिखावे। किनको नफा न देवे कोई, तब कोई न किसी के दाखिल होए। कुव्वत 3 समय कभी न जाए, तो कोई नफा किसी को न सके पहुंचाए। हुक्म हादी का साहेब फरमाना, करे शिफायत खुदा मोमिनों पहचान। मोमिन आकीनदारों को चाहे, हक में भी उन्हीं को मिलाए। जब जाहिर हुआ रोजा और हज, तब काजी खोला मुसाफ मगज। ये बात साहेब एक छत्रसाल सो कही, घर इमाम मिलंदी छत्ता को दही, घर इमाम मिलंदी। प्रकरण 23 चौपाई 525। 9वीं आगे अरफाइद कही, ले 10वीं आगू सब लीला भई। मजले सब 11 के मध्य, सो कहे कुरान विवेक विद। ए 11 बीच बड़ो विस्तार, प्रगटे बिलन सब सिरदार। सब नियामते सीखते दे सितार, उतरी आयात जो द्वार। छिपा था बुजुर्ग बखत, जाहिर हुआ रो देखा क्यामत। 11 सुख ले चले सिरदार, पीछे 12 में जड़े बदकार। जिन पाई राह रोज क्यामत, सो उठे फजर के नूर बखत। फजर पीछे जब उगया दिन, तब तो तौबा तौबा हुई तन। तब तो दरवाजा मुद के गया, पीछे तो नफा का हुक्म होया। सब जले जला जा जिल, चाय उठाया शराब। एक सुरे उड़ाए के लिए, दूसरे टेढ़ी में कायम किए। यो क्यामत हुई जाए दिन, श्री मोहम्मद कली उम्मत रोशन। श्री मोहम्मद कली उम्मत रोशन, रो श्री प्राणनाथ प्यारे की। एक सुरे उड़ाए के लिए, दूसरे टेढ़ी में कायम किए। यो क्यामत हुई जाए दिन, श्री मोहम्मद कली उम्मत रोशन। श्री मोहम्मद कली उम्मत रोशन। प्रकरण 24 चौपाई 531, प्रकरण तथा चौपाइयों का संपूर्ण संकलन। प्रकरण 527 चौपाई 18,758, बड़ा क्यामत नामा संपूर्ण। श्री कुलजम स्वरूप ग्रंथ में जो खोजे चित्र आए, हद में हद पर नाम लो, आत्म दृष्टि न खाए। श्री कुलजम स्वरूप ग्रंथ को जो करे नित्य विचार, आत्म जागृत होई खुले धाम के द्वार। श्री कुलजम स्वरूप ग्रंथ को नित्य से भेजो कोय, पूर्ण प्रेम जो मुझे सत्वर दर्शन होए। श्री कुलजम स्वरूप ग्रंथ को पढ़े पढ़ावे कोय, धाम रास मिली जागनी मिले निश्चित सुख सोय। श्री कुलजम स्वरूप ग्रंथ को जो करही नित्य पाठ, ऐनी शिवर स्वरूप खेले सातों घाट। श्री कुलजम स्वरूप ग्रंथ को सेवे 8 जामा, उन सब सुंदर साथ को करो दंडवत प्रणाम, करो दंडवत प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज नित्यानंद स्वामी की जय, नित्यानंद संप्रदाय धाम के धनी। धर्म प्राण सुंदर साथी परब्रह्म अक्षरातीत सच्चिदानंद स्वरूप श्री प्राणनाथ जी महाराज हम सबकी आत्माओं की पति, अनाद पति, ना मिटने वाला ना जन्मने वाला, वो अजर अमर अविनाशी जो परमात्मा है, उनके श्री चरणों का ध्यान करके माँ भगवती पार्वती, भगवान भोलेनाथ माँ भगवती पार्वती को कहते कि भगवती अंतिम चरण में जो आने वाला परमात्मा है, जो मेरा और तेरा भी है, ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसे करोड़ों का है, वो परमात्मा कलयुग के अंतिम चरण में आकर के जो ज्ञान देगा, अपनी आत्माओं को जो पहचान कराएगा, वो पहचान का जो पत्र है, इसका पठन पाठन जो करेगा, वो योग माया के ब्रह्मांड में निश्चित रूप से अखंड मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। और आत्मा इसके ऊपर चलेगी
अमल करें, क्योंकि घर इनका है। किनका घर है? आत्माओं का। मालिक किसका है? आत्माओं का। तो आत्मा इस घर में चल करके उन लीलाओं का ध्यान करेगी, मनन करेगी, चिंतन करेगी, वो आत्मा निश्चित रूप से आनंद की क्रीड़ा को प्राप्त होगी और संसार के जो जीव हैं वो अखंड मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे। ऐसा जो दिव्य ज्ञान इस संसार में लाने वाला श्री प्राणनाथ जी है। अब कहूं फेर के मूल मिलावे की भी तक कहने वाला मेरे धाम का धनी है, उसको एक बार याद करते हैं। कहते हैं आओ मिलके याद कर ले अपने धनी को। वो धनी को याद करने का जो काम है, संसार को दिखाने का जो काम है, एक बार तारतम का पाठ करें, फिर जो धनी कहेंगे 5 मिनट और बोलेंगे, क्योंकि ये दिव्य ज्ञान है। पसरसी 14 भवन, 14 लोक के ब्रह्मांड में उसको फैलाना है। फैलेगा हम नहीं तो कोई और, है ना? हम नहीं तो कोई, पर हमने लिया है दावा। मोमिनों का मालिक का दावा किया सबन, हम सबने दावा लिया है तो करेंगे काम। एक बार तारतम का पाठ करें, फिर वो दावा क्या है बात करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ निज नाम श्री जी साहेब जी अनादि अक्षरातीत शोक जाहिर भय संविद वतन सहित श्री श्यामा जी वर्षत है सदा सत्सुख के दाता विनती है जो वल्लभा मोमिना निधार वाणी मेरे पियो की न्यारी जो संसार है निराकार के पार के पार के पार अनुकंठाओ जी मेरे करुणा है विचार ये सत्वाणी मत के लिए उनको सार इन सार में कई सत्सुख शोभे निर्णय करुणार ये सुखदेव ब्रह्म शक्ति को तुम्हें चारे सुखंग में आओ ही तब छूट जाए विकार आयो आनंद खंड गर्तनो श्री अक्षरातीत वधर आयो आनंद खंड गर्तनो श्री अक्षरातीत राज श्री ग्रंथ राज किताब अंजिलवाणी पुराणी प्रमोदपुरी औषा मध्य उत्तरी शो शुरू ही चालो હવે પહેલા મોજની કહું વાત તેતા દુઃખ રૂપી નિદાત દાવા નળબલે કઈ વાત તેની કેટલી કહું વિખ્યાત વિશ્વને લાગી જાણે વ્રાદ માહે અકીન બળેગાદ તેતા પીડે દુષ્ને સાધ નહીં અખી નિષવાદ કૃપા કરો છો મન તણી શિખામણ દો છો તી ઘણી એહનિશ લ્યો છો મારી સાર તો મોજમ તો સુપાર એ માયા છેતી બલવંતી ઉપની છે મૂર્ધની થકી मुनि जन ने मना यार शिव ब्रह्मादि ने वे पार सूक्ष्म कादिक ने नौटली लक्ष्मी नारायण ने परिवळे विष्णु वैकुंठ निधामाय सागर शिखर न मुक्या क्या है ए ऊपर હવે શું કહું બીજા નામથી કેના લેવું એની વચને સરવાળો થયો બ્રહ્માંડ નો ધન સર્વે આવ્યો તત્વ સૌએણી જીતી લેલા 14 લોક પોતાના કીધા વળી લીધો તત્વ મોજ થકી ઉપના સૌ કોઈ સાખી કહે સનિદ્રાવતી વલ્લભા એ માયા છે વિચલ હવે જુદ માન્યું છે સુએનો કહ્યું ન જાય બલ્લ એના આવું દમૃતુ પ્રસદ સરબલ વલકલ અગિન કુટી મે કોમલ ચંચલ ચતુર ચાલ હવેનો કેટલો કો વિસ્તાર જોરાવર્તી અપાર મોસુ જુદ માન્યું અસાધાર જુદ કરે છે વારંવાર એને લાગ્યો કોઈ એવો ખાર મારો ખેડ ન મુકેનાર મે બાંધ્યા શામા હથિયાર તે જોડું एणे समय जे ममा लीधी કેટલી કહુતે ભજીતી મે તો રૂડી રીતે ગઈતી પણ મુને લીધી જીતી બાહે ગઈ લઈ શ્રી મે ત્રણ જુગીતા ફરી ફરી પછે ગતમત મારી હરી લઈ વશ પોતાની કરી તમે અનેક શિખામણ કહી પણ ભરમાડે મે કાઈ ન કરી મોસુરે તો જ થઈ જો વાણી તમારી મે ન લઈ તમે પેરે પેરે સમજાવી મુને તોય બુધના આવી જુગતે કહીને જગાવી લઈ તાર તમે લગાવી તમે અંતર્ગત વિરા દ્રષ્ટાંત ત્યારે ભાંગી મારા મને નિવરાંત હવે તમે આવે એકાંત સંસાર દશા થઈ સ્વાંત જ્યારે ધણી ધણવટ કરે ત્યારે બલવે નારે વળી ગયા કામ શ્રાણે ચડે મંચિત में आकार सरे मंचित में જ્યારે ધણી ધણવટ કરે ત્યારે બલવે નારે વળી ગયા કામ શ્રાણે ચડે મંચિત में आकार सरे मंचित में आकार सरे दई प्रदक्षिणा तीर्णी करुण भगवत नाम सौ साथ नाम जो हमारा धनी श्री राम मन नाम मनोरथ पूर्ण किया हमारा अनेक बार वारणे जाय श्रीरावती मारी आत्मना आधार मारी आत्मना आधार बोलो श्री प्राणनाथ धर्म प्राण सुंदर साथ जी भाई श्री जगदीश भाई के धाम निमित्त में श्री प्राणों के आधार प्राण वल्लभ कहते हैं कि करनी कर्म कछु ना रहा धनी बड़े कृपाल करनी कर्म
कछु ना रहा धनी बड़े कृपाल इत त्रैलोकी के काल को। किसको? 14 लोक के ब्रह्मांड का जो काल है, समय है, इसको मारिया। किसने मारा? इस संसार में आकर के हमारे प्राणों के नाथ प्राण वल्लभ ने कहा, ठहर जा भाई, मेरी आत्मा इस संसार में आई है और मेरी आत्मा जिस तन के ऊपर बैठ के लीला देखती है ना, वो जीव को भी यहाँ का कर्म का बंधन नहीं लगेगा, वैसा मेरे प्राणों के नाथ ने कहा है। किसने कहा? मेरे प्राणों के नाथ आप जिन जानो भाई, आप मत ये सोचो कि प्राणनाथ प्राणनाथ कहते हैं ना तो क्या हो जाएगा, अर्धे लवे तारो अरथ सर से। ये मेरे प्राणनाथ की बरकत है ना। प्राण कहते हैं आत्मा को और नाथ कहते हैं पति को। प्राणनाथ इस संसार में आकर के इनके धाम के निमित्त में हमको परिक्रमा ग्रंथ में हम लोग परिक्रमा करते हैं ना, प्राण पधराते हैं तो वहां क्या करते हैं हम लोग? परिक्रमा घूमते हैं, देव परिक्रमा। हम क्या बोलते हैं? परिक्रमा करो, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 108 परिक्रमा करो। क्या पता 108 परिक्रमा से क्या फल मिल जाए। हमको तो ये भी नहीं पता कि हमारे गले में जो माला धारण की है वो 108 मणके की जो माला है उसका क्या अर्थ है, वो भी हमको पता नहीं। पर कहते 108 परिक्रमा कर दो, क्या फल मिल जाएगा? देव का परिक्रमा कर्म छूट जाएंगे। वो मेरे साथियों सावधान हो जाओ। ये परिक्रमा जो है 14 लोक के ब्रह्मांड के परे की वो किताब है, आसमान दुल्हनी किताब है। योग माया के ब्रह्मांड से परे परम धाम की किताब है, जहां आत्मा अपने प्रीतम के साथ सदैव आनंद की क्रिया करती है, वो किताब है। ये भाव से लिखा है कि देव परिक्रमा परिक्रमा कहाँ करनी है? वो मूल मिलावा खिलवत खाना परम धाम के 25 पक्ष की। अब यहाँ जो 108 मणके की माला हम लेके घूम रहे हैं, 108 कर दो 108 कर दो। दुनिया को पता नहीं 108 माला 1008 माला अनंत विभूषित सब चलता रहता है, पर 108 का मतलब है नवधा प्रकार की भक्ति के 81 पक्ष। कितने? नवधा प्रकार की भक्ति है, 81 पक्ष है। 9 प्रकार की भक्ति है, इसके 9 प्रकार है, 9 9 81 हो जाता है। वो 81 पक्ष की नवधा प्रकार की भक्ति 14 लोक के ब्रह्मांड तक चलती है। भजन कीर्तन दास आत्मनिवेदन सखा भक्ति ये सब वहां यहाँ की चलती है। इसके परे कबीर साहब और पुष्टि मार्ग के लोग, जिसको सुखदेव जी महाराज कहते हैं, उनकी 2 भक्तियां हैं। कबीर साहब ने कहा चलते चलते पैर थके फिर नगर रहा नवकोश, बीच में डेरा पड़ गया फिर कबीरा, किसको देव दोष। वो 83वां पक्ष है। 82वां पक्ष वल्लभाचार्य महाराज का है और 83वां पक्ष कबीर पंथ का है। इसके परे परम धाम के 25 पक्ष हैं। धाम तालाब कुंजवन सोहे मानिक नहर बन की जो है, पश्चिम चौगान बड़ो बन कहिए यो पुखरा जमुना जी नहीं, 8 सागर 8 जिमी के 25 पक्ष हैं। वो 83 और 25 मिलाते हैं तो 108 होता है। और हम कह परिक्रमा देव परिक्रमा, यहाँ 14 लोक का नियम है, जिसने जितना लिया वो यहाँ देके जाना पड़ेगा। जो कर्म किया यहाँ भुगत के, ये तो मेरे भगवान 14 लोक के मालिक विष्णु कृष्ण अवतार में कहते हैं। वो तो भगवान रामावतार में विष्णु भगवान कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जिन जैसु किन्हा तैसु फल। किसी ने चोरी की तो चोरी का फल, झूठ बोला तो झूठ का फल, कपट किया तो कपट का फल, छल किया तो छल का फल, लूट किया तो लूट का फल। जो जो काम यहाँ किया उसका फल यहाँ भुगत के शरीर छोड़ना पड़ेगा। भगवान राम कहते कर्म प्रधान, भगवान कृष्ण कहते हैं अवश्य में भोक्तयामि, निश्चित रूप से आपको भोगना पड़ेगा। आप घबराओ नहीं, घबरा जाओगे फिर दिल बैठ जाएगा, बीमार हो जाओगे, अस्पताल में जाना पड़ेगा। ये तो भगवान कृष्ण ने युद्ध के मैदान में अर्जुन को समझाया, अर्जुन तेरे बाप दादा ने सब इन्होंने अलग अलग काम किए, तू भी मारेगा तो तेरे को भी ये फल भोगना पड़ेगा, करना पड़ेगा। निश्चित रूप से पाप और पुण्य का ब्यौरा यही होना है। परम धाम में नहीं है पाप पुण्य ब्यौरा, वहां ना झूठ है, ना असत मंडल, ना दुख, ना कुछ नहीं है, जड़ चेत कुछ नहीं है। वहां सदा सर्वदा आनंद कोमलता चेतनता यही है। पर यहाँ का जो कर्म है वो भोगना पड़ेगा।
है ना, किसी के खेत में से 1-2 डोरा उठा के ले आए तो वो भी ऋण चढ़ता रहेगा। किसी ने मेरे को साल उड़ा दी, इसका भी ऋण चढ़ता रहेगा, क्योंकि ऋण है, यहाँ चुकाना पड़ेगा। यहाँ ये बंदगी है ना, यहाँ चुकाना पड़ेगा। ये कर्म की नगरी है। ये जीव भुगतेगा ना, और भुगतेगा जब जीव तो भुगत के जाना पड़ेगा, और जाना तो देखना पड़ेगा परमात्मा कौन है। श्री प्राणनाथ जी संसार में आकर के अपनी आत्माओं के कर्म अच्छा करो। क्या कहते हैं? कर्म अच्छा करो, है ना। हमारे यहाँ एक कहावत है गुजराती में कि पानी की तो पनिया बनी पर नरका ना कछु बसाए, नर अगर करनी करे तो नरका नारायण कहलाए। चमड़े हैं, गाय के चमड़े, पशु के चमड़े का तो चप्पल बनता है, पट्टा बनता है, सब कुछ बनता है, पर इंसान के चमड़े का कुछ होता। इंसान के चमड़े की, इंसान की तो राख भी उड़ा दी जाती है। थोड़ी बहुत हड्डियां होती है, वो कहाँ? उज्जैन में, क्षिप्रा में, कहीं नर्मदा में, कहीं रेवा में, कहीं चाणोद करनाली में बहा दिया है। भाई तू जा, तेरा कुछ रहना चाहिए। पर नर अगर करनी करे, अगर इंसान ऐसा कर्म करता है तो उसको भगवान परमात्मा का दर्जा मिलता है। और मेरे प्राणों के नाथ इस संसार में आकर के अपनी परमात्मा को मीठी मीठी बातों में कहते हैं, मेरे मीठे बोले साथ जी भगवान। कितनी मीठी बात है। हम गुड़ खाते ना, तो गुड़ की मिठास रहती है, तो हम अनुभव करते हैं, अरे यार बहुत मीठा है। शब्दों में वर्णन कर तो बोलो कितना मीठा हो सकता है। जिन्होंने गुड़ खाया उसको तो पता लगा ना कि गुड़ कितना मीठा है। मेरे मीठे बोले हुआ तुम्हारा काम, प्रेमे में मगन होइयो, और फिर खुलिया दरवाजा धाम। कलयुग के अंतिम चरण में प्राणनाथ आए हैं, इनके चरण पकड़ लो। अभी भी वक्त है, वो मिठास, अनंत आनंद की मिठास आपके जीवन में भूल जाएगी, आवागमन के चक्कर से छूट जाएंगे। और श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि परम धाम की आत्माओं ने अपने दिल में भाव लेकर के श्री प्राणनाथ जी के चरण कमल में प्रार्थना की कि हे धनी हमको कुछ मेहर कर दो। तो परिक्रमा किताब है, परिक्रमा किताब के 8वें प्रकरण की 101 नंबर की चौपाई, 108 नहीं 101 है ना। हम चांदला करने जाते 101 रुपया, 101 रुपया लो भाई चांदला। तो ये चांदला हमको किया, क्या किया? तिलक। कौन सा तिलक किया? मंगल, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु, ये तिलक कर दिया, जाओ आपका मंगल हो जाएगा। हम बोलते हैं ना अशुभ हरण, ये मंगल 108 का 101 का चांदला कर दिया। कहते हैं महामत कहे मोमिनों को, गहरा गंभीर जल देख, टापू बनो बीच होज के, शोभित अति विशेख, शोभित अति विशेख। ये चौपाई कहती है कि हे परमधाम की आत्मा, रंग महल के ठीक दक्षिण दिशा में, रंग महल की ठीक दक्षिण दिशा में फूलबाग और नीलबाग के पास में वो जमुना जी का जल जहां जाता है उसको ताल कहते हैं। क्या कहते हैं? होज कोसर ताल। और होज कोसर तालाब के बीच में टापू का माहौल है, टापू है ना। और होज कोसर तालाब है, इनके चारों ओर 3 देहुरी का घाट, 9 देहुरी का घाट, 13 देहुरी का घाट है। ये सारी शोभाएं अभी वर्णन करने का ऐसा समय नहीं है, पर फिर कभी करेंगे। पर वो आप सबको क्या कहते हैं? होज कोसर की मछली। अपन को कोई तो मछली हो तो क्या कहेंगे? हम मछली थोड़ी है ना, ना हम मछली नहीं है, हम इंसान है। पर धाम धनी लाड़ से इंद्रावती बाई के तन में कहते हैं आप होज कोसर की मछली हो, कि वहां वो उस पाल के ऊपर से छलांग लगा करके जब ताल का जल है उसमें से निकल करके टापू माहौल में पहुंच जाती हो। ऐसी अनंत क्रीड़ा की शोभा को धारण करने वाले आप सब ब्रह्मात्माओं के चरणों में श्री प्रणाम करते हुए कहते कि आप सब चिंतन करें, ध्यान करें, सतत चिंतन करें। श्वास श्वास बोलो भाई, श्वास श्वास निज नाम, मेरा नाम योगेश भाई, योगेश भाई, योगेश भाई। ऐसा नहीं, मैं और मेरे धनी, मैं और मेरा प्राण ना, सदैव इनके साथ आनंद की क्रीड़ा में रत रहे। यही मंगल कामना, यही आप सबके श्री चरण में प्रार्थना कि सदैव प्राण वल्लभ का चिंतन करते रहे। बोलो श्री प्राणनाथ। महामत कहे मोमिन को,
गहरा गंभीर जल देख, टापू बन्यो बीच होज के, शोभित अति विषेक, शोभित अति विषेक। लो श्री प्राणनाथ प्यारे की, शंभू महाराज की धाम के नहीं, दूर दूर पंजे वाले महाराजा छत्रसाल। रुमाल ने आपी બધા